हरिओम दोस्तों, हरिओम हरिओम हरिओम। आजकल कुछ अधर्मी लोग हमारे शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं उनको ज़्यादा कुछ तो बोलना नहीं चाहता, यह उनकी अपनी मनोबुद्धि है, लेकिन इतना समझा देना चाहता हूँ, भगवान शिवलिंग का मतलब था शिव का प्रतीक लिंग होता है। और दूसरी बात, आप उपहास उड़ा रहे हो, कोई बात नहीं, हमने तो कभी आपका उपहास नहीं उड़ाया। आपका भी तो स्वर्ग से ऊपर पत्थर आया हुआ है, वह भी आपका किसी प्रकार का प्रतीक है। मंदिरों का महत्व क्यों होता है? हर जगह भगवान शिव के मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? शिवलिंग क्यों रखा जाता था? वो दिशा निर्देश के लिए रखा जाता था। सबसे पहले तो क्या होता था, जहाँ पर भी भगवान शिव के लिंग की जो वेदी होती है, उसकी जल धारा का जो मुख होता है बराबर उत्तरी ध्रुव की सीध में होता है, जहाँ पे उत्तरी ध्रुव का तारा चमकता है। उस उत्तरी ध्रुव के सीध के कारण क्या होता है, हमें अक्षांश और देशांतर निकालने में आसानी हो जाती है। अगर हमको मालूम चलता कि भाई ये गांव इस अक्षांश और इस देशांतर के अंदर है, जिस प्रकार आज गूगल मैप है, गूगल मैप में आप जाते हो, तुरंत गूगल मैप आपको बता देता कि भाई यहाँ पे जाओ। तो उसी प्रकार भगवान शिव का जो मंदिर होता था, वहाँ पे हमें उत्तरी जो दिशा में जो वो निकासी रहती थी पानी की, बराबर उत्तरी ध्रुव की तरफ रहती थी। और वहाँ पर एक त्रिशूल रहता था जो शंकु यंत्र का कार्य करता था। क्या होता है, जब शंकु यंत्र का कार्य करता था तो उसकी जो छाया होती थी, शंकु यंत्र जो ऋग्वेद में शंकु यंत्र के में बताया होगा, ज़्यादातर लोगों को जानकारी है कि नहीं है, तो ऋग्वेद में शंकु यंत्र के बारे में बताया गया। अगर आपको शंकु यंत्र देखना भी है तो आप जो हमारी वेदशालाएं होते हैं, ज़्यादातर जो सरकारी वेदशालाएं हैं, जंतर मंत्र जयपुर में है, हमारी दिल्ली में है, उज्जैन में है, कई जगह पे सरकारी भी हैं, लोगों की अपनी जो ज्योतिष जो पंचांग बनाते हैं उनकी अपनी अपनी वेदशालाएं होती हैं। तो त्रिशूल एक शंकु यंत्र के रूप में कार्य करता था, जिससे के कारण जो त्रिज्या निकाली जाती, त्रिज्या के द्वारा मालूम चल जाता था कि यह जो भूमि है, यह मंदिर है, यह मंदिर किस अक्षांश और किस देशांतर में है। अब हवाई जहाज में भी जाते हो तो आपको बताते हैं, मतलब जो पायलट बताता है कि हम इतने डिग्री अक्षांश में, इतनी डिग्री रेखांश में पहुंच गए हैं। तो ये मतलब ये दिशा निर्देश होता था। आज भी उसी दिशा निर्देश का आज विज्ञान पालन कर रहा है। एक जिनको आप मानते हैं, हमने कभी उनका मजाक नहीं उड़ाया, ना ही हम कभी उड़ाना चाहते, क्योंकि हम बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम बोलते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, ये पृथ्वी मेरा एक परिवार है, आइए मिलजुल के रहिए, एक परिवार की तरह बन के रहिए, तभी जाके हम सबका जीवन खुशमय रहेगा। हर हर महादेव शंभो।